Hello, class 7th. Today we are going to read chapter number 3 from the book An Alien Hand. The chapter name is The Desert. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम सब वो लोग जो अधिकतर जंगलों के आसपास रहते हैं या पहाड़ों के आसपास रहते हैं, वो कभी भी एक रेगिस्तान का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो दिखता कैसा है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. एक लोकप्रिय विश्वास यह है, यानी सभी लोग ये मानते हैं कि डेजर्ट का नाम सुनते ही उनके मन में जो तस्वीर आती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि चारों तरफ स्ट्रेच ऑफ सैंड, चारों तरफ रेत फैली हुई होगी, वेयर नो रेनफॉल्स, जहाँ बारिश नहीं होती, और एंड देयरफॉर नो, और इसीलिए क्योंकि बारिश नहीं होती इसीलिए वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, वेजिटेशन यानी प्लांट्स एंड ट्रीज ये नहीं उगते। और लोग सोचते हैं कि ये बड़ा सूखा, गरम और बिना पानी का, और वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पे ज़्यादा हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एंटायरली मतलब पूरी तरीके से। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड plants that have learned to live under very hot and dry condition. जिन लोगों ने डेजर्ट के बारे में स्टडी किया है उनके लिए ये एक बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है। रेगिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो सकती है। हम इसे रेगिस्तान ही ना कह के डेजर्ट ही बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़, और यह बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों, वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के, अलग अलग तरह के जानवरों के और पेड़ पौधों के रहने का स्थान है। और वो भी उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बहुत ही गर्म और बहुत ही सूखी कंडीशनों में, यानी बहुत ही ऐसी मुश्किल कंडीशनों में जीना सीख लिया है। ऐसे लोगों की जगह है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। हाँ, ये बात तो सही है कि यहाँ का जो मैदान है, यहाँ का जो ग्राउंड है, वो हमेशा घास, प्लांट्स, ट्रीज इनसे ढका नहीं रहता है, जैसा कि बाकी सभी जगह, बाकी सभी क्लाइमेट्स में होता है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एन एवरेज क्लाइमेट होता है, एक एवरेज वेदर। और वेदर और क्लाइमेट में बहुत अंतर है। वेदर होता है शॉर्ट पीरियड का, जो भी टेम्परेचर होता है किसी एक जगह का, उसे वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। So, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जैसे ही बारिश होती है, तो जो कि बहुत कम होती है इन डेजर्ट्स में, तो वहाँ डेजर्ट फ्लावर क्या करते हैं? खिल जाते हैं। और वहाँ का जो सीन है वो एक ट्रॉपिकल गार्डन से भी बहुत सुंदर हो सकता है। यानी एक ऐसी ट्रॉपिकल गार्डन, यानी एक ऐसी जगह जहाँ आमतौर पे बारिश वगैरह होती है, उस वहाँ पर जैसे कि हमेशा हरियाली रहती है, उसी तरीके का ये सीन बन जाता है। और वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह जो खिल के बहुत सुंदर सीन बन जाता है वहाँ पर। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल. हम बात करते हैं यहाँ पर डेजर्ट हमेशा ही कोई एक मतलब सीधा और जहाँ पर मौसम का परिवर्तन नहीं होता, जहाँ पर
चारों तरफ रेत होती है, ऐसा नहीं होता यहाँ। और ऐसा भी नहीं, इसमें ये भी हो सकता है कि डेज़र्ट हम उसको भी कह सकते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ बहुत बड़े-बड़े पर्वत होते हैं, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स बड़े-बड़े पर्वत, हिल्स छोटी-छोटी पहाड़ियाँ। और उसके अंदर एक ओएसिस भी हो सकता है। अब देखते हैं ओएसिस भी हो सकता है, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अब हम समझते हैं ओएसिस क्या होता है। एन ओएसिस इज़ लाइक ग्रीन आइलैंड in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees better chance to grow। ये ओएसिस क्या होता है, एक छोटा सा आइलैंड जैसा होता है, छोटा सा द्वीप जैसा होता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, और उसी पानी की मदद से आसपास के कुछ वेजिटेशंस और कुछ एनिमल्स को पानी मिलता है। वेजिटेशन यानी प्लांट्स को पानी मिलता है। A desert may be hot like Thar or cold like Ladakh। डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, जैसे कि थार रेगिस्तान में है, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, जैसे कि लद्दाख में है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ little or no water and vegetation, people usually call it a desert। लेकिन हम सामान्य रूप से बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत कम पानी होता है या नहीं होता है, जहाँ बहुत कम प्लांट्स होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसी जगह को लोग डेजर्ट बोल दिया करते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान होते हैं जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट। वहाँ पर क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं और पूरा रेत का पूरा ढेर, हीप्स ऑफ सैंड, पूरा रेत का ढेर, हीप्स का मतलब ढेर उठा के ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। बिल्कुल माउंट्स की तरह। माउंट्स और हीप ऑफ सैंड, ये क्या है, अलग अलग टर्म है। जो रेत का ढेर हमें दिखता है, उस ढेर के बारे में माउंट और ये दोनों का वैसे तो मीनिंग देखें तो सिर्फ ढेर ही होता है। These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert। इनको हम सैंड ड्यून्स की टर्म में डिफाइन करते हैं। और इनके अंदर क्या खासियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह एंडलेसली जाते जाते हैं डेजर्ट में। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और ऐसी जगह पर कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। All living things need water in order to survive। हर जो सजीव चीज़ें हैं उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ के जो जानवर और यहाँ के जो प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक एबिलिटी डेवलप कर ली, एक क्षमता बना ली है अपने अंदर कि वो कम पानी में भी जी सकते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। और हम जो ऊँट है उसको हम रेगिस्तान का जहाज कहा करते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और ये एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और कैमल्स काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटल। और इसका मुख्य कारण होता है क्योंकि उन्हें बहुत कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज, और हमें पसीना क्यों आता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें अपना बॉडी टेम्परेचर को हमेशा जीने लायक बनाए रखना होता है। इसीलिए वो स्वेटिंग से क्या होता है, हमारे अंदर वो टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, कांस्टेंट एक जैसा बना रहता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। हमें कब पसीना आता है, जब हमें गर्मी लगती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और इस पसीने से ही हमारी बॉडी थोड़ा सा ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन। और ना तो वो पसीना उनको आ सकता है, ना ही उनको ज़रूरत है। देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्योंकि जो इसीलिए वो उस पानी को बचा के रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं
जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो पानी नहीं पीते। दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो क्या करते हैं, दिन भर तो क्या करते हैं, गड्ढा खोद के और अपने अपने बिल में रहते हैं, और रात को वो बाहर आते हैं कुछ खाने पीने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और कुछ एनिमल्स उसमें बाहर निकलते हैं और आप बाहर आकर मीट खाते हैं, और उस मीट के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब पानी, पानी होता है, उसको खाकर अपना गुजारा करते हैं। अदर्स ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और दूसरे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे पौधों को खाते हैं और उन पौधों के जूस से जो पानी मिलता है उसे खाकर वो अपना गुजारा करते हैं।